क्लियर। हाँ बच्चों, मैं इजी मैथमेटिक्स क्लास में आ गया हूँ और देखने में लगता है अलजेब्रिक फ्रैक्शन वाला को हिसाब सब कठिन, मगर बनाने में देखो कितनी आसान से यह बनता है। ध्यान देकर देखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अच्छे से देख लो। और यह जो है जो हम दो ठो लाइक टर्म जैसा है, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इसके बाद हम यह जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का। तो एक ठो प्लस है, एक ठो माइनस फॉर्म में है, तो दोनों हमको क्या आ जाएगा, एलसीएम। 3x+1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9x², 3x+1 से 3x-1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9x², 3x+1 से। यह जैसे के तैसे। इतनी आसान से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखो ये क्यूबिक की फॉर्म में है, नहीं तो हम लिख कर दिखाते हैं। देखो 3x के होल स्क्वायर, यह माइनस 3x+1, 1। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x1 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान से यह बनता है, 9x+1। यह जैसे के तैसे। देखो क्या बड़ी है। अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इतना रहेगा तो हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3x का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से इसको हम क्यूब फॉर्म में, इस फार्मूला पर इसको हम ऐसे ले सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, नहीं है तो हम करके फिर दिखलाते हैं। वैसे हम कितना बार इसको हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर 3x है, 3x+1 9। देखो 9 में 9 से 9 81x4 हुआ, 9 तिया 27x³ हुआ, 9x² हुआ। इसको तो 9 तिया 27 माइनस x³ हुआ, माइनस 9x² माइनस 3x। 1 से करेंगे तो प्लस 9x², 3x+1। देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। 81x4 प्लस 9x²+1। कहने का मतलब यह दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, देखो 9x²+1। यहाँ पर है ये है 81x4 9x²+1। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 तिया 9 तिया 27x³ + 1, 27x³ - 1। इतनी आसान से हम बना देंगे इसको। माइनस प्लस कैंसिल होगा, 27 को जोड़ेंगे, 7 दूना 14, 54x³ बाई 81x4 9x²+1। देखो इतनी आसान से हम लोग इसको बनाते हैं। दोनों सेम ही हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे। 81x4 9x² + 1
नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला को हम जोड़ रहता है जोड़ देते हैं, घटाव है तो घटा देते हैं। दो कॉमन लेंगे तो हमको रह जाएगा इतना प्लस 1/81x4 9x² प्लस 1। देखो इसको हम फिर क्यूब फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, अब मल्टीप्लाई सिखाया हुआ था। यहाँ पर इसको फिर आगे हम ले चलते हैं। यहाँ से 27 है तो 3x का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब होगा 81x4 9x² प्लस 1। फिर ए क्यूब पी क्यूब का फॉर्म में है तो हम इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसको ये दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना हुआ है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो फिर इतना ही होगा 9x² 3x प्लस 1 9x² माइनस 3x प्लस 1। देखो ये और ये कट गया, बाकी हमको रह गया है 9x² 3x प्लस 1। आंसर आ गया। इतनी आसान से ये भारी वाला हिसाब जो है कठिन वाला, इसको हम इतनी आसान से बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों को हम एलसीएम वैसे ही लेंगे, एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है। इसमें इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम है तो होल स्क्वायर। इतनी आसान रहता है, कोई विद्यार्थी इसको मेहनत नहीं कर पाता है। तो देखो होल स्क्वायर a² 2ab प्लस b² को तोड़ दिए हैं। फिर a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² के फॉर्म में चला गया। देखो इतनी आसान से हम सभी हिसाब को बना लेंगे, कहाँ कोई प्रॉब्लम है। a4 2a² b² a² है तो a4 2a² b² बाय a4 b² a4 b² बाय a4 b²। देखो ये प्लस है ये माइनस है, एक ठो 2a4 2b² बाय a4 b² a4 b² बाय a4 b²। दोनों तो सेम ही हैं तो एक ठो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाला सेम रहता है तो ये घटाव रहता है तो हम घटा देते हैं, प्लस रहता है तो हम प्लस कर देते हैं। तो माइनस a4 b² होगा, माइनस से करे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ठो में एक ठो गया तो a4, दो ठो में एक ठो गया तो b²। देखो a4 b², आंसर आ गया। इतनी आसान से हम कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद और कमेंट करना नहीं भूलना है। आगे क्या चाहिए